फिक्र ना कीजिए इस बात की लोग क्या कहेंगे, हौसले बुलंद रखिए, रास्ते खुद निकलेंगे। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फोकस एंड कंपैरिजन्स। सो बेसिकली ये टॉपिक वो है जो किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया था, और इत्तेफाक की बात है मैं किसी इवेंट में, किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो वहाँ पे दो जानने वाले थे, मुझसे बात कर रहे थे, चैनल की चर्चा भी हुई। उसमें से एक ने पूछा कि सर मुझे बताइए, आप जो ग्रोथ कहते हैं, हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? ग्रोथ हम कब कहेंगे अपनी? क्या हमको इतना पैसा मिल गया तो वो हमारी ग्रोथ हो जाएगी? क्या हमने पड़ोसी से इतना ज़्यादा हासिल कर लिया तो वो हमारी ग्रोथ हो जाएगी? ग्रोथ कब मानेंगे कि मेरी ग्रोथ हो गई है? आप कहते हैं ग्रोथ विद पीस, तो पीस पे तो हम आएंगे, लेकिन ग्रोथ की बात करें तो कैसे, क्या डेफिनेशन है ग्रोथ की? मैंने उसको उत्तर दिया, और ये मैं खुद के लिए भी बोलता हूँ और सबके लिए रखता हूँ। ग्रोथ की डेफिनेशन MRP है। अब एक MRP आपने देखी है कि जो हम सामान लेने जाते हैं तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ग्रोथ मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। ग्रोथ है मनी, रेस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड, और यही MRP है। यानी कि इतना पैसा जो आपको आगे बढ़ाए, इतनी मान, इतना सम्मान जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, और शांति के साथ ही अगर हासिल करें, वही असली ग्रोथ है। तो ये जब मैंने उसको समझाया, उसको बात भी अच्छी लगी, समझ में भी आया, लेकिन अब एक सवाल आता है कि इसको हासिल कैसे करें। जैसे हमने अपने अलग अलग तरीके बताए हैं और हम बताते रहेंगे कि कंपैरिजन एंड फोकस, एंड हाउ डू वी डू दैट। अब फोकस करने के लिए एक गोल ज़रूरी है, और हम फोकस पे आएंगे अभी। पर फोकस, किसी भी फोकस में मेजरली दो एनिमी होते हैं किसी भी फोकस के। पहला शत्रु है डिस्ट्रैक्शंस। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको पता ही है। सेकंड शत्रु जो है वो है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन भी तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है बड़ा नॉर्मल सा कंपैरिजन, जिसको मैं सिंपल कंपैरिजन बोलता हूँ। और सिंपल कंपैरिजन मतलब हो गया कि मेरे पड़ोसी ने आज एक नई गाड़ी ले ली है, मुझे भी लेनी चाहिए, तो लोन लेके मैं गाड़ी लूँ। या मेरा फ्रेंड यूरोप घूमने गया है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे ख़राब लगेगा, मेरी पीस ऑफ माइंड वहाँ चली जाएगी, मैं जहाँ फोकस करना चाहता हूँ वो फोकस नहीं कर पाऊँगा। या मेरे को कंपैरिजन हो सकता है कि भाई मेरा जो साथ में पढ़ने वाला है वो एक नई बाइक है उसके पास, या एक गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे ख़राब लगेगा, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा, मेरा फोकस वहाँ से हटेगा। ये एक चीज़ अगर आप नोटिस करें कि फोकस और कंपैरिजन के बीच में जब भी युद्ध होता है, तो और कंपैरिजन जब भी आता है, कंपैरिजन हम हमेशा अपने वही लिमिटेड दायरे में करते हैं। हम कभी भी कंपैरिजन शाहरुख खान से नहीं करते कि शाहरुख खान आज दुबई में उन्होंने घर ले लिया, या विराट कोहली आज इतना अच्छा खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैं इतने IT प्रोफेशनल्स को जानता हूँ, कोई इस तरह का कंपैरिजन नहीं करता कि भाई मैं तो बिल गेट्स अगर होते तो वो ये इस समस्या का समाधान ऐसे देते, या मार्क ज़करबर्ग ने आज एक नया आइलैंड खरीद लिया, आज एक विला खरीद लिया। वहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं करता। कंपैरिजन जितने भी होते हैं वो नॉर्मली या तो आपके फ्रेंड सर्कल के होंगे, घर में होंगे, रिश्तेदार से होंगे, या आपके साथ कोई पढ़ रहा है, कलीग है आपका, उससे होंगे। ये एक लिमिटेड दायरा है जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, और वही हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। लेकिन कंपैरिजन करने का दायरा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जरिया बहुत है। जरिया आजकल जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कंपैरिजन करने के जरिया हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी से, वो उनकी पूरी लाइफ नहीं है, वो उनके कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं, कुछ छोटे से पल, कुछ ऐसे पल जो उन्होंने सबके सामने रखे हैं, जो अगर आप अपनी हैप्पी मोमेंट्स पेपर में लिखने लगें
तो शायद 2-3 पन्ने भर जाएंगे। सो वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट वी हैव एंड नॉट कंपेयर बेस्ड ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, बिकॉज दैट इज़ नॉट द रियल लाइफ। रियल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा है। हम जब भी उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, तो हम ये नहीं देख पा रहे कि जो भी उन्होंने आज कामयाबी हासिल करी उसके पीछे उनकी पसीना, उनका खून, उनके आंसू कितने निकले। हम सिर्फ कुछ पलों को कंपेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी से और हम अपना फोकस खोते हैं। इसी के ऊपर एक अच्छा शेर है, अपने रास्ते पर चलने वाले मंजिल पाते हैं, जो दूसरों को देखते हैं अक्सर राह भटक जाते हैं। कंपैरिजन का एक और निकल के आता है। एक मैंने बोला सिंपल कंपैरिजन, एक है फोमो। फोमो क्या है? फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मेरे पड़ोस में या मेरे कलीग्स हैं, अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं, भाई शेयर मार्केट में अब सब कर रहे हैं और मैं रह गया, तो बजाय मुझे अगर कोई नॉलेज है कि नहीं है, मैं बिना सीखे समझे शेयर मार्केट में कूद पड़ूँ और मेरा लॉस हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं, मेरी खुद की है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी हमें बचना चाहिए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन एंड वी शुड बी वेरी अवेयर कि अगर हमें कंपेयर करना भी है तो हम खुद से कंपेयर करें, ना कि किसी दूसरे से। कि मैं आज से 1 साल पहले किस मुकाम पे था और आज किस मुकाम पे हूँ। इन 3 चीज़ों के ऊपर, मनी, रेस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी सराउंडिंग्स से बेखबर रहें। सराउंडिंग्स का ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए कि अगर बाकी लोग AI को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और मैं अभी तक मैनुअल काम कर रहा हूँ, मुझे वो अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन करके या उनकी तरफ देखता हुआ अपना रास्ता भटक जाना, इसमें भी कोई समझदारी नहीं है। तीसरा कंपैरिजन होता है डर का। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये कैरियर चुन लिया, लोग क्या कहेंगे? मेरे समाज में सब लोग तो बिज़नेस करते हैं, अगर मैंने जॉब कर ली, लोग क्या कहेंगे? या मेरे समाज में ज़्यादातर लोग या मेरे आसपास में सब लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर चीज़ फोकस कर रहे हैं और मैंने कुछ और सोचने की भी गलती कर दी या कुछ और कर लिया, लोग क्या कहेंगे? तो ये हमको बहुत ज़्यादा देखना है कि हमें लोगों के लिए नहीं, अपने लिए रहना है। इसके लिए भी एक अच्छी कहावत है, फ़िक्र ना कीजिए इस बात की लोग क्या कहेंगे, हौसले बुलंद रखिए रास्ते खुद निकलेंगे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पे जो मैंने अभी डिस्कस किया था, हाउ यू शुड कम फोकस एंड हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। तो फोकस करने के लिए या अपने गोल अचीव करने के लिए सिंपल है, आप 4 पेज लीजिए, यानी कि 4 कागज़, 4 पन्ने। पहले पन्ने में अपने जो भी आपका गोल है, यानी कि आपको अगर प्रमोशन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का या कुछ पैसे चाहिए, जो भी आपका दायरा है उस वक्त का, और गोल्स हमेशा चेंज होते रहने चाहिए। जो आज आपका गोल है, आज से 5 साल बाद नया गोल आना चाहिए, यही ग्रोथ है। तो जो भी आपका गोल है उसको बड़े अक्षरों में लिखना है और उसे कहीं ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आप रोज़ उसे देख सकें, उससे प्रेरणा ले सकें, उससे इंस्पायर हो सकें। दूसरे पन्ने में आपको लिखना है उस गोल को हासिल करने के लिए, अगर मैं ये प्रमोशन चाहता हूँ, अगर मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ या मैं सीनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, या मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे जॉब लेना चाहता हूँ, या मैं एक पढ़ाई करना चाहता हूँ, कुछ भी, तो उस गोल को हासिल करने के लिए या कोई भी अगर उस गोल को हासिल करना चाहे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तब उसको वो गोल मिलेगा। बेशक वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं, सिर्फ निष्पक्ष होके, विदाउट एनी बायस, ऐसी 5-6 चीज़ें लिखनी है आपको पॉइंट में, जो आपको पता है कि आपको वो गोल, जो वो मंजिल दिलाएगी। उसको भी आप कहीं ऐसी जगह लगाइए जो आपको पता हो। और अंत के 2 पन्नों में, पहले पन्ने में आपको लिखना है कि
कि आपके पास उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं ऑलरेडी, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं आपके पास जिसको और बढ़ाने से आप उस गोल के करीब जा सकते हैं। और आखिरी पन्ने में आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है। उसको वीकनेस नहीं कहना, वो आपकी डेवलपमेंट नीड है, जिसको डेवलप करके आप उस गोल को, उस मंजिल को हासिल कर सकेंगे। क्योंकि आपने दूसरे पन्ने में ऑलरेडी लिख दिया है कि मेरी ये 4-5 चीज़ें करूँगा तो मुझे ये गोल मिल सकता है। तो वो 4-5 चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ईमानदारी से एक पेज पे लिखें कि उन 4 चीज़ों में से मेरे को 1 आती है या 2 आती है। और चौथे पन्ने में लिखें मेरे को क्या चीज़ें नहीं आती। और आपको फोकस बिना कंपैरिजन के, बिना फियर ऑफ मिसिंग आउट के, बिना किसी के डर के आपको फोकस वहाँ करना है। और फोकस करते समय, जब भी फोकस की बात आती है, मुझे महाभारत का एक किस्सा ज़रूर याद आता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये टेस्ट लेने के लिए कि सब बच्चों का फोकस कितना अच्छा है, सब बच्चों का ध्यान कितना अच्छा है, कर पा रहे हैं कि नहीं, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के उसे अचीव करने की काबिलियत है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने एक पक्षी को पेड़ पे रखा। नकली पक्षी था, मिट्टी का बना हुआ, तो असली पक्षी पेड़ पे नहीं रुकता, नकली पक्षी था। और सब बच्चों को बोला कि इसके ऊपर आप इसकी पक्षी की आँख पे आप निशाना लगाइए। तो अलग अलग लोगों ने निशाना लगाया और गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि आप मुझे खाली ये बताओ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो भीमसेन, जो अर्जुन के बड़े भाई हैं, पांडव हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो पेड़ भी दिख रहा है और पीछे नदी भी दिख रही है और उसके पीछे पहाड़ भी दिख रहा है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, अब आप जाइए, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं बाण। दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने बोला भीमसेन को तो कम दिख रहा था, मुझे तो 2-4 चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। मुझे तो आपकी कुटिया भी दिख रही है जहाँ पे आप रहते हैं, और हमारा आश्रम भी दिख रहा है, और मुझे सब दिख रहा है। फिर उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, तुम भी हटो। अश्वत्थामा को बुलाया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। उनसे पूछा बेटा तुमको क्या दिख रहा है? अश्वत्थामा ने बोला ये तो बहुत कम देख रहे थे गुरुदेव, मुझे तो आपके चरण भी दिख रहे हैं, क्योंकि वहीं से हम प्रेरणा लेते हैं। मुझे आपके चरण दिख रहे हैं और पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है और पक्षी भी दिख रहा है। ना बिल्कुल ठीक है। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला गुरुदेव मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो हमें वही पक्षी की आंख अपना फोकस रखना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है टू गेट यू योर मनी, रेस्पेक्ट एंड पीस। आपको आपकी शांति, पैसा और ग्रोथ ज़रूर दिलाऊं। थैंक यू।